बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप सब कंप्यूटर के बारे में तो जानते ही होंगे। पूरी की पूरी दुनिया आज कंप्यूटर से चल रही है। अगर हम ये कहें कि कंप्यूटर के बगैर इस दुनिया में रहना नामुमकिन है तो मेरे ख़्याल से ये बेजाना होगा। कुछ दिन पहले मैं और मेरा दोस्त रावलपिंडी के एक बड़े ही मशहूर प्लाज़े, जिसका नाम दुबई प्लाज़ा है, ये आईटी की प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा हब है रावलपिंडी का, वहाँ पे कुछ सामान ख़रीदने के लिए गए। मेरे दोस्त को कुछ कंप्यूटर का सामान ख़रीदना था तो हम एक दुकान में दाखिल हुए। वो अपना सामान ख़रीदने लग गए। मेरी चूँकि ये फील्ड नहीं है, मैं वहाँ पे बड़ी चीज़ों को देखने लगा। वहीं पे मौजूद एक कंप्यूटर टेक्नीशियन सीपीयू को खोलकर उसकी मुरम्मत कर रहे थे। मैं भी देखने लग गया, चलो देखते हैं कंप्यूटर में कौन कौन से पुर्जे मौजूद होते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि यार, ये मदरबोर्ड के ऊपर जो कंप्यूटर का एक बड़ा सा हिस्सा होता है, उसके ऊपर एक ये बड़ी सी डिवाइस कैसी लगी है? तो वो मुझे कहने लगे कि ये एक फ़ैन लगा हुआ है और इसके नीचे प्रोसेसर है। प्रोसेसर का तो मुझे पता था, लेकिन प्रोसेसर के ऊपर एक अलग पंखे ने मुझे ताज्जुब में डाला, क्योंकि अलग जो एग्जॉस्टिंग के लिए फ़ैन लगा होता है उसका तो वो सब ने देखा, वो आपने भी। लेकिन अगर कंप्यूटर को खोलें, आप भी अपने अपने कंप्यूटर्स को देखें, तो उसके ऊपर प्रोसेसर के ऊपर एक अलग फ़ैन लगा हुआ है। तो मैं उन्हें पूछता हूँ कि ये ज़ाहिर है एक फ़ैन अलग लगा हुआ है, तो इसकी इस स्पेसिफिक हिस्से के ऊपर क्या ज़रूरत है? तो वो ये कहने लगे कि कंप्यूटर की तमाम परफॉर्मेंस इस पे इन्हिसार करती है कि ये काम करते हुए, कंप्यूटर चलते हुए जब रनिंग में है तो ये प्रोसेसर कितना कूल डाउन रहता है। तो उसको कूल डाउन रखने के लिए ये ऊपर एक फ़ैन लगाया गया है। जब ये हीट अप हो जाए तो कंप्यूटर हैंग हो जाता है, या फिर अपनी परफॉर्मेंस कम कर देता है, या बिल्कुल ही स्लो डाउन हो जाता है। वहाँ से देखने के बाद मेरा ख्याल इंसानी बॉडी की तरफ गया। इंसानी, ज़ाहिर है वो भी एक मशीन है, ये हमारा जिस्म, ये भी अल्लाह ताला ने एक मशीन के तौर पर बनाया है। इसमें तमाम पार्ट्स अपने अपने वर्किंग कर रहे हैं। तो वहाँ से ये समझ आई कि इंसानी जिस्म में कौन सा ऐसा हिस्सा है जो प्रोसेसर के तौर पर काम करता है। तो बग़ैर सोचे ये बात कंफर्म हो गई, पुख्ता यकीन हो गया कि इंसानी जिस्म में प्रोसेसर के तौर पर काम करने वाली चीज़ ये है, हमारा दिमाग। जब हम जिस तरह के भी हालात में हों, जिस तरह भी के भी काम कर रहे हों, इसका कूल डाउन रहना इंतहाई ज़रूरी होता है। आप देख लें कि जितने भी लोग गर्म दिमाग के होते हैं, उन्हें गुस्सा जल्दी आता है, वो अपने जज्बात कंट्रोल नहीं कर सकते, उनका प्रोसेसर हीट अप हो जाता है, उनकी वर्किंग, उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं रहती। वहाँ से ये मुझे यकीन हो गया कि इंसानी प्रोसेसर को ठंडा रखना, इंसानी प्रोसेसर को कूल डाउन रखना तमाम कामों को बखूबी सर अंजाम देने के लिए निहायत ज़रूरी है। तो ये बात मैंने सोचा मैं अपने नाज़रीन से भी शेयर करूं, ताकि वो भी अपने काम सर अंजाम देते हुए या किसी भी किस्म के हालात में अपने प्रोसेसर को कूल डाउन रखें। अब अगली बात यह है कि कंप्यूटर के प्रोसेसर को कूल डाउन रखने के लिए वहाँ पे पंखा लगाया गया है, और हमारे दिमाग को ठंडा रखने के लिए ऐसा क्या किया जाए कि हमारा दिमाग ठंडा रहे। और जो हकीकत है वो यह है कि हमारे दिमाग को गर्म करने वाली दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमारा नफ्स, दूसरा शैतान, तीसरी कोई चीज़ नहीं है। अगर हम इन दोनों को हैंडल कर लें, इन दोनों पे काबू कर लें, इन दोनों को फ़िक्स कर लें, तो यकीन माने मुख्तलिफ़ किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स में, झगड़ों में, गम में और परेशानियों में मुब्तला होकर भी हम अपने प्रोसेसर को कूल डाउन रख कर अपने काम, अपने डिसीजंस बेहतर सर अंजाम दे सकते हैं। ये कैसे करना है, शैतान से कैसे बचना है, नफ्स को कैसे कंट्रोल करना है, इसके लिए इंसान के लिए ट्रेनिंग है कि वो अपने ख़ुद को ट्रेन करे। उसे पता चल जाए कि मेरा प्रोसेसर इस वक्त गर्मी कर रहा है, वो दिमाग मेरा गर्म होता जा रहा है, अपने ख़यालात को, अपने जज्बात को वो
पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके चले तो ये कूल डाउन रहेगा। तो आप सब ये कर सकते हैं, यकीन मानिए इससे डिसीजंस बेहतर आएंगे, डिसीजंस बेहतर आएंगे तो मामलात बेहतर हल होंगे। तो मुझे उम्मीद है आप सब इसको आजमाएंगे अपने दिमाग को ठंडा रख कर कि हमारे मामलात कैसे अच्छे चलते हैं।